हेलो बच्चों। हम लोग क्लास 9th की मैथ सॉल्व कर रहे थे। हमने कुछ टॉपिक क्लियर किए थे। आगे जो हम लोग जो टॉपिक क्लियर हो गए हैं उसी के आगे हम लोग इसको करते हैं। कौन सा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है आगे। सो फॉर वी हैव ओनली कंसीडर पॉइंट ऑन टू कोऑर्डिनेट्स एक्सेस, व्हाट कैन यू से अबाउट अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट that are not on either axis. The plane in which of the axes are situated in is called the certain plane. ठीक है। The coordinate plane or the xy plane, the x-axis divided the plane into four parts called quadrants. ठीक है। They are numbered as shown in figure 1.4. जो ये फिगर गिवन है, अभी हम लोग इस फिगर को भी देखते हुए समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले इन पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे फोर पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसा कि हमारा ये नीचे डायग्राम गिवन है 1.4। ठीक है। अब इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट ये एक्स और वाई एक्सिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, पॉइंट इज कोऑर्डिनेट फर्स्ट है बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव। जो एक्स है, जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा वो कैसा होता है, एक्स एंड वाई हमारा टोटल कैसा होता है, पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, points in coordinate second have negative x coordinate and positive y coordinate। यहाँ का इसका मतलब है कि जो हमारा जो y है वो कैसा होता है, जो इधर का x पार्ट है वो निगेटिव फॉर्म में होता है और जो y है वो कैसा होता है, पॉजिटिव फॉर्म में होता है सेकेंड वाले में। ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाले में बोला गया है कि बोथ x एंड y निगेटिव। जो थर्ड वाला होता है हमारा वो कैसा होता है, ये बोथ निगेटिव होता है। ठीक है। हमने इसको क्लियर किया था पीछे के सेशन में। यहाँ पे पॉइंट वही गिवन है सेम, बट हम इसको यहाँ पे भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या बोला है, पॉइंट जो लास्ट यहाँ पे फोर्थ पार्ट के लिए बोला है, पॉजिटिव जो एक्स कोऑर्डिनेट है एंड निगेटिव वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो एक्स जो है वो कैसा होगा, जो एक्स पार्ट होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा और वाई जो होगा वो हमारा निगेटिव होगा। मीन्स कि यहाँ पे जो आएगा तो प्लस एंड माइनस का साइन आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक डायग्राम गिवन है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं आगे का, कि किस तरीके से डायग्राम के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा इसको समझते हुए चलते हैं। ये डायग्राम है इसका, जो हमने पॉइंट पीछे क्लियर किए। तो ये डायग्राम है, ये हमारा कैसा है, फर्स्ट है। तो यहाँ पे पॉइंट में क्या गिवन था, यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है। टोटल एक्स, ये एक्स एक्सेस है एंड ये वाई एक्सेस है। तो ये जो फर्स्ट वाला आएगा पार्ट, ये कैसा आएगा, दोनों एक्स एंड वाई पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। और सेकेंड वाले में क्या बोला था, सेकेंड पॉइंट में, कि जो हमारा एक्स पार्ट है, ये हमारा एक्स है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मीन्स की निगेटिव। और जो y पार्ट है वो हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड वाले में अगले पॉइंट में क्या गिवन था कि ये बोथ हमारे निगेटिव होते हैं, x एंड y। तो ये टोटल हमारे कैसे हो जाएंगे, दोनों x एंड y निगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है। अगले में हमारे पास क्या बोला था कि जो हमारा x पार्ट है, x एक्सिस है, वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। और जो y एक्सिस है वो हमारा किस में रहेगा प्रेजेंट, निगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो ये डायग्राम क्लियर हो गया, जो हमने पॉइंट ऊपर क्लियर किए थे सेम उसी का यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा हमारा पॉजिटिव निगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अब आगे का हम लोग थोड़ा सा समझते हुए सॉल्व करते हुए चलते हैं। चलिए, तो फिर हम लोग इसके जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन गिवन है, थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज करने से पहले इन क्वेश्चनों को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या बोला गया है, कैसे इनको समझना होता है। सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या एक्स कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। तो बिल्कुल होता है। देखिए यहाँ पे अगर ये डायग्राम बना दिया जाए तो ये हमारा कैसा होता है, एक्स एक्सिस होता है और ये दूसरा हमारा वाई एक्सिस होता है। तो ये जो मिड में हमारे जीरो होता है
तो ये कैसा है, ये y का है, कहीं पे भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये पूरी लाइन पे 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो 0 एंड 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे मिड में कैसा नंबर होता है, 0 एंड 0 ले सकते हैं। तो ये इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग इसी का सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सेकंड में कि इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि क्या जैसे कि वाई एक्सेस में हमारे एक्स एक्सेस के लिए 0 पॉइंट होता है, तो क्या सिमिलर जनरलाइजेशन में एक्स एक्सेस के लिए भी वाई का वैल्यू 0 होगा? तो यहाँ पे देखे, अगर बिल्कुल होगा, यहाँ पे अगर ये 0 है तो इसके लिए भी कहीं भी हम लेंगे तो 0, यहाँ कहीं भी लोगे तो ये इसकी वैल्यू हमारी कैसी होगी, 0 पे ही हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एस सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी का अगला पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो जो ये थर्ड क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हम इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। डज पॉइंट क्यू वाई और एक्स दिया हुआ है इवर कोइंसाइड विद पॉइंट पी एक्स वाई क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट दो बार प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि कोई यहाँ पॉइंट है एक्स का और दोबारा से वही नंबर यहाँ पे आ जाए तो वो एक के ऊपर एक, मतलब कोइंसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि क्या एक्स क्यू एक्स वाई और पी एक्स वाई कोइंसाइड करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। कब करेगा? यहाँ पे जब एक्स इक्वल वाई के होगा। ठीक है, वरना ये नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो कैसा होगा, नो में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अभी इसी का हम लोग फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई देन एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू, अगले ब्रैकेट में वाई एक्स एंड एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई इज दिस क्लेम टू। तो यहाँ पे बिल्कुल बोला गया है अगर एक्स डज नॉट इक्वल के वाई के होगा तो ये हमारा एक्स वाई डज इक्वल के वाई एक्स में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स के। ठीक है, तो अगर कोई भी वैल्यू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है, अगर मैं ले लूं यहाँ पे कोई भी वैल्यू इक्वल में 3 ले लिया, तो एक्स की वैल्यू भी हमारी 3 आ गई, वाई की वैल्यू भी हमारी 3 आ गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3, 3 बन गया। तो तब इस केस में हमारा क्या हो सकता है, x इक्वल टू वाई हो सकता है। बट यहाँ पे जो डज नॉट इक्वल टू वाई के, अगर x डज नॉट इक्वल टू वाई के है तो ये भी हमारा डज नॉट इक्वल के होगा। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये ट्रू में हो जाएगा, यस में हो जाएगा। तो इसका आंसर किस में आएगा, यस में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। हमारे 4 पॉइंट थे जो हमने इनको डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं पे करते हैं। अगले जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों। अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आप लोग भी सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू बच्चों।